Good morning, all of you. Myself Manoj Kadia, Professor, Regional College of Pharmacy, Sitapura, Jaipur, in the Department of Pharmacology. As earlier we have discussed about the plant tissue culture, the definition of plant tissue culture होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके अपने क्या क्या उसके लिए कल्चर मीडिया जो कि लेबोरेटरी में अपन को चाहिए होता है, जिसके अंदर अपन प्लांट का ग्रोथ करते हैं, वो कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इनऑर्गेनिक अपन को सब्सटेंस चाहिए होते हैं, और प्लांट रेगुलेटर्स चाहिए होते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, पीएच मीटर है, उसके अलावा अपन के ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, तो ये सब अपन ने पहले पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कल्चर कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के कल्चर अपन कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी, इन द एसेप्टिक कंडीशन में। तो उसमें डिफरेंट टाइप के कल्चर अपन कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कैलस कल्चर। कैलस कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सेकंड then is shoot tip culture, meristem tip culture, flower organ culture, fruit organ culture, and microspore and anther culture। ये डिफरेंट टाइप के हैं। सस्पेंशन कल्चर भी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के अपन कल्चर कर सकते हैं इन द एसेप्टिकली कंडीशन में। उसमें फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कैलस कल्चर। कैलस कल्चर होता क्या है? तो कैलस, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि कैलस एक छोटा सा मास ऑफ सेल होता है। तो कैलस कल्चर में अपन लेंगे तो कैलस टिश्यू मींस ए अनऑर्गेनाइज्ड, क्या होगा? अनऑर्गेनाइज्ड प्रोलिफरेटिव मास ऑफ सेल्स। तो अनऑर्गेनाइज्ड प्रोलिफरेटिव मास ऑफ सेल, इट मींस जो कि रैपिडली ग्रोथ करेगा। प्रोलिफरेटिव मींस रैपिडली ग्रो करेगा और नया प्लांट बनाएगा। तो प्रोलिफरेटिव मास ऑफ सेल प्रोड्यूस फ्रॉम आइसोलेटेड प्लांट। कहां से आया वो? आइसोलेटेड प्लांट सेल से या टिश्यू या ऑर्गन से तो मिलता है। व्हेन ग्रोन एसेप्टिकली, तो इन द लेबोरेटरी में एसेप्टिक कंडीशंस में अपन उसको ग्रो करते हैं। और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स मीडियम, जैसे कि अपन ने न्यूट्रिशन मीडियम पढ़ा था, उनको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडियम प्रोवाइड कराकर इन ए ग्लास वायल्स अंडर कंट्रोल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। तो इस तरह से कैलस कल्चर होगा, इसको अपन अभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो क्या है कैलस टिश्यू? मींस अनऑर्गेनाइज्ड प्रोलिफरेटिव मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आइसोलेटेड प्लांट सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन when grown aseptically or artificially nutrients medium in a glass vials under controlled experimental conditions. Now we will discuss about the protocol of कैलस कल्चर कि कैलस कल्चर अपन को कैसे करना है, कैसे अपन को ग्रो करना है कैलस कल्चर के द्वारा। तो डिफरेंट टाइप्स अपन ने पढ़े थे कि कल्चर होता कौन कौन से टाइप्स का। उसमें फर्स्ट था कैलस कल्चर। तो उसमें अपने उसका प्रोटोकॉल क्या है? तो सबसे पहले अपन लेंगे फ्रेश टैप रूट। इसके लिए फ्रेश टैप रूट लेंगे, कैरेट की अपन ने फ्रेश टैप रूट ली, उसको अपन वॉश कर देंगे अंडर द रनिंग वाटर। जो रनिंग टैप वाटर आ रहा है उसके अंदर अच्छी तरह वॉश कर देंगे, जिससे कि उसके ऊपर की सरफेस की जो भी गंदगी होगी, जो डेब्रिस होगी, वो हट जाएगी। तो उसको वॉश करेंगे अपन रनिंग टैप वाटर से। उसको देन इसको डिप कर देंगे अपन इनटू द 5% ऑफ टिपोल से। तो जो उसका कलर फेट रहेगा 10 मिनट तक, देन वॉश। तो 5% टिपोल के अंदर उसको अपन डिप करके फॉर द 10 मिनट्स रख देंगे और उसके बाद उसको वापस वाटर से वॉश कर देंगे। आफ्टर द वॉशिंग द surface sterilizer is used. The surface sterilization by immersing in 70% volume by volume ethanol for 60 seconds। तो 60 सेकंड के लिए अपन उसको इमर्स कर देंगे, केवल 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के लिए 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल के अंदर। और उसके बाद इमर्स करने के बाद फॉलोड बाय 20 to 25 मिनट इन सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद अपन उसको 20 से 25 मिनट तक इमर्स करके डिप करके रखेंगे। किसके अंदर? हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखेंगे। तो इसके बाद हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करने के बाद अपन उसको ट्रांसफर करेंगे इन द स्टेलाइज्ड पेट्री डिश। स्टेलाइज्ड जो पेट्री डिश होगी, जो कि इसके ऊपर फिल्टर पेपर होगा, उस फिल्टर पेपर के ऊपर अपन उसको ट्रांसफर कर लेंगे स्टेलाइज्ड पेट्री डिश कंटेनिंग फिल्टर पेपर। देन वी विल ट्रांसफर द स्लाइस जो होगी उसकी 1 mm का जो है टिश्यू,
उसकी अपन स्लाइस काटेंगे 1 mm बाय द शार्प नाइफ इज कट फ्रॉम टैप रूट। टैप रूट में से 1 mm की अपन उसमें काट लेंगे, छोटे छोटे एक्सप्लांट कर लेंगे, पीसेस को काट लेंगे अपन। उन पीसेस को फिर अपन को ईच पीस ट्रांसफर टू द अनदर पेट्री डिश, फिर एक दूसरी अलग अलग पेट्री डिश में अपन उन पीसेस को ट्रांसफर कर देंगे। ईच पीस कंटेनिंग वाइट सर्कुलर रिंग ऑफ कैम्बियम। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि हर उसमें एक वाइटिश सर्कुलर कैम्बियम रिंग होनी चाहिए अराउंड द पिथ के चारों तरफ क्या होनी चाहिए, वाइटिश कैम्बियम रिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो वो उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। देन द लिड ऑफ पेट्री डिश इज प्लेस्ड। लिड जो ऊपर का ढक्कन है पेट्री डिश का, उसको अपन ने प्लेस्ड कर दिया। और देन कॉटन प्लग फ्रॉम कल्चर ट्यूब रिमूव एंड फ्लेम द अपर मोस्ट 20 mm ओपन एंड। जो अपने पास कॉटन प्लग था, जो कल्चर ट्यूब अपन ने ले रखी है, उस कल्चर ट्यूब को अपन ने जो स्टेलाइज कल्चर ट्यूब है उसका अपन कॉटन प्लग ऊपर से हटा देंगे। और हटाने के बाद उसको अपन को रिमूव फ्लेम के ऊपर करना है 20 mm ओपन एंड को अपन को फ्लेम के ऊपर ले जाना है। फ्लेम के ऊपर करने के बाद अपन उसको एंगल 45 डिग्री का एंगल रखेंगे। 45 डिग्री एंगल में रखकर उसको एक्सप्लांट को ट्रांसफर करना है यूजिंग फोर्सेप। फोर्सेप से लेके उसका एंगल को लेके अपन उसमें उस ट्यूब के अंदर अपन ट्रांसफर कर देंगे टू द सरफेस ऑफ अगरिफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम। तो अगरिफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम में अपन उसको ट्रांसफर करेंगे। इसके आगे का भी तो अपन एक्सप्लांट को 45 डिग्री एंगल में ट्रांसफर कर देते हैं यूजिंग फोर्सेप द सरफेस ऑफ एग्रीफाइड में। उसके बाद अपन को क्या करना है, द क्लोजर इज इमीडिएटली प्लेस्ड ऑन ओपन माउथ ऑफ ईच ट्यूब। जो भी सारी ट्यूब है उसके अपन को माउथ को अपन को क्लोजर लगा देने का है। क्लोजर लगाने के बाद अपन को कल्चर ट्यूब आफ्टर इनोकुलेशन, जो इनोकुलेशन मींस जब अपन ने ये ट्रांसफर किया था 45 डिग्री एंगल पे, जब अपन अगर मीडियम में अपन ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन बोलते हैं। इनोकुलेशन करने के बाद कल्चर ट्यूब आफ्टर इनोकुलेशन आर टेकन टू कल्चर रूम। उसको अपन को कहां पर ले जाना है, कल्चर रूम में ले जाना है। और वहां कल्चर रूम में अपने क्या होगी, डिफरेंट रेक्स होगी। डिफरेंट रेक्स के अंदर उसको अपन को प्लेस कर देना है। रेक्स and culture are inoculated in dark at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनोकुलेशन होगा। ओके, एंड देन आफ्टर 4 वीक्स, 4 हफ्ते के बाद अपन को इनोकुलेटेड मीडियम विद 2,4-D के द्वारा उसका अपन को इनोकुलेटेड मीडियम 2,4-D मिक्स करना है फ्रॉम ए सस्टेनेबल कैलस के लिए। उसके लिए अपन उसमें 2,4-D मिक्स करेंगे। उसके बाद अपन कैलस मास, जो कैलस मास उसमें बन गया है छोटे छोटे, उसको टेकन आउट एसेप्टिकली ऑन स्टेराइल पेट्री डिश। अब जो कैलस बन गया है उसको अपन अदर पेट्री डिश के अंदर अपन उसको ट्रांसफर कर लेंगे एसेप्टिकली। दैट डिवाइडेड इनटू 3 पीसेस, उसके 3 पीस कर देंगे। एंड ईच पीस ऑफ कैलस टिश्यू ट्रांसफर टू ए ट्यूब कंटेनिंग सेम मीडियम। और वो छोटे छोटे पीस को अपन सेम मीडियम में अलग उसके ट्यूब के अंदर, कल्चर ट्यूब के अंदर अपन ट्रांसफर कर देंगे, जिससे ये बनता रहेगा। देन प्रोलॉन्ग्ड कल्चर ऑफ कैरेट टिश्यू प्रोड्यूस्ड लार्ज कैलस। तो इसके द्वारा एक लार्ज कैलस टिश्यू अपन को कैरेट का मिल जाएगा। यही प्रोटोकॉल है कैलस कल्चर के लिए। ओके, थैंक यू।